माना कि मैं सिर्फ क्लास में बैठ के पढ़ रही थी, उसने आके पता नहीं फंसा दिया मुझे, पता नहीं क्या बकवास बकवास बातें कर रहा था, सब मैं फैला रहा, मन तो कर रहा था दौड़ लगाऊं उससे, बट मैंने उसे कुछ नहीं कहा, ना मैंने उसे मारा। क्यों? क्योंकि मैंने बेब्स को प्रॉमिस किया था, इसलिए। बिल्कुल चुप हो जा। मैंने कुछ नहीं किया यार, सच्ची कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा। चुप हो जा। वीर बढ़ गया ना तू, चुप हो जा। सुर ने जो किया है ना, ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, कानूनी अपराध है, साइबर क्राइम। किसी छोरी की रेपुटेशन को खराब करना, उसको बदनाम करना, और इसकी बहुत बड़ी सजा है। तो उसके लिए तुम्हें उसके लिए एफआईआर करनी पड़ेगी। आपको लगता है बेब्स एफआईआर के लिए मानेगी? अब देख, ये तो मन ने ना पता कि उसके लिए भी मानेगी कि ना मानेगी, बट भाई उसके लिए भी उसे बताना तो पड़ेगा ना। मिनी, इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों छिपाई? मुझे लगा था तू मेरी बात नहीं समझेगी और तू कहेगी मैंने कहा था ना मिनी, लड़कों से दोस्ती मत रख, से बात मत कर, उसी की वजह से हो रहा है ये सब। तेरी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं किया तूने, और बोले दो लोगों को जो बातें बोलनी है तेरे लिए, जो भी मैसेज भेजना है ना भेजने दे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जानती हूँ अपनी बेटी को। तू तो मुझे हमेशा कहती है ना कि बेब सुनिया की फिक्र मत कर, लोग क्या कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे आज क्या हो गया मिनी? तू कब से दुनिया की परवाह करने लगी, फिक्र करने लग गई? गलती उनकी है, तू अपनी नजरें नहीं झुकाएगी। कॉलेज जाएगी तू, और नजरें झुका के नहीं, नजरें उठा के। जब तेरी कोई गलती नहीं तो फिर शर्मिंदगी किस बात की? जामिनी, तेरी बेब्स तेरे साथ है। और पटियाला पुलिस भी सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देखो जी, अब जो हो गया सो हो गया, इस बात को इतना कोई ऐसे गले मत लगाओ, लेकिन ये जो वीर बालिका के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं तो कहूंगा कि मनमीत के खिलाफ एक एफआईआर करवा दो आप। नहीं, एफआईआर वगैरह नहीं करवानी है हमें, उससे बात दबेगी नहीं और बढ़ जाएगी। चलिए, यही प्रॉब्लम है आप मदर डॉटर का। कोई भी बात प्रॉब्लम होती है ना, तो आप लोग उसको सोचते हो कि आप उसको बस छिपा दो, दबा दो उसको, और हमेशा ऐसे ही किया आप लोगों ने। वो देखो खत्री के साथ ऐसा किया आपने, एफआईआर करवा देते आप पहले। मिनी के पापा के साथ सेम ऐसा किया आपने, टाइम टू टाइम आके बार बार आपको अरेस्ट करते रहे, वो आपने कुछ नहीं बोला। और वो क्या नाम है उसका, अमित कुकरेजा, जिसके बच्चे की गवर्नेंस थी आप, बदतमीजी की उसने, एफआईआर करवा देते।
लेकिन आपने कहा नहीं जी रहने दो। क्यों? ये बिस्सोरे को भी आप जाने दोगे? इसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। आज छोटा काम किया, कल को और बड़ा क्राइम करेगा ये। मैं तो जी क्या बोलूं, आप दोनों के बीच में इंटरफेयर करना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं बस समझा रहा हूं। और देखो, मैंने तो पहले भी कहा था आपको, मैंने कहा जो आपके अंदर का जो डर है ना, इसको आप ट्रांसफर मत करो उसमें, मत करो। लेकिन आपने वीर बालिका को बना दिया वैसा ही। देखो कैसे मुंह उतरा पड़ा इसका, आंखों में आंसू हैं, गर्दन नीचे करके बैठी है ऐसी एकदम बुत सी, गैया सी लग रही है जो मारी शेरनी सी होती थी, सिर्फ इस डर से कि भाई लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। मैं कहता हूं सब भूल जाओ, आप बस इसको अब इंसाफ दिलाओ। इंसाफ दिलाऊंगी मैं अपनी बेटी को, पर एफआईआर वगैरह करवा के नहीं। तेरे प्रिंसिपल सर से बात करेंगे मिनी, हम कंप्लेन करेंगे मनमीत के खिलाफ, उसे पनिशमेंट में दिलवा के रहूंगी। बस जैसा ठीक लगे आप लोग कीजिए। बेब्स, मेरी तू समझ रही है ना मैंने ऐसा क्यों किया है? एफआईआर मैं इसलिए नहीं करवाना चाहती क्योंकि मिनी फालतू में पुलिस केसों का 100 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। वही सारे सवाल जो मैंने फेस किए थे अपने डिवोर्स टाइम पे। मैं नहीं चाहती कि तुझे भी वो सब कुछ फेस करना पड़े मिनी, वो सारी शर्मिंदगी, उस सारे अपमान से गुजरना पड़े। सिर्फ मैं कुछ देखिए बबीता जी, मैंने आपको और मनमीत के फादर मिस्टर अरोड़ा जी को खास वजह से यहाँ बुलाया है। परसों बीए पार्ट 1 की इकोनॉमिक्स की क्लास थी और इनके इकोनॉमिक्स टीचर जैसे क्लासरूम में पहुंचे तो क्लासरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। सब पता है मुझे, मिनी सारी बातें मुझे पहले बता चुकी है, उस क्लासरूम के भी बारे में और उन मैसेजेस के भी बारे में। तो फिर आप दोनों ही बता दीजिए कि इन बच्चों को क्या सजा मिलनी चाहिए। वैसे कॉलेज रूल्स के मुताबिक तो इन पर डिसिप्लिनरी एक्शन बनता है। आप लीजिए सर, अगर उसने कुछ गलती की है तो डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए। आप चाहें तो मनमीत को कॉलेज से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन एक बार उसका वर्जन भी तो जान लीजिए, ये भी तो जान लीजिए कि सच क्या है। गलती मेरे मनमीत की है ये या इस लड़की की? मिस्टर अरोरा, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, गुरूर है ये मेरा, पूरा भरोसा है मुझे अपनी बेटी पे। सर, गलती मनमीत की है, मेरी बेटी को हरास कर रहा था ये, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ये लड़का। एक मिनट बबीता जी, एक मिनट। आप मनमीत पे झूठा इल्जाम मत लगाइए, मैं अच्छी तरह से जानता हूं इस तरह की लड़कियों को। अमीर लड़का देखा नहीं कि चली फंसाने। जुबान संभाल कर बोलिए मिस्टर अरोरा। शर्म नहीं आती आपको एक लड़की के बारे में ऐसा बोलते हुए? और प्रिंसिपल सर, आप कैसे सुन सकते हैं सब बातें इस ऑफिस में? क्या मिनी आपकी स्टूडेंट नहीं है? प्लीज मिस्टर अरोड़ा, माइंड योर लैंग्वेज। सर, मैं अपनी लैंग्वेज तो माइंड कर ही लेता हूँ, लगा देता हूँ अपनी जुबान को ताला, लेकिन सच फिर भी यही रहेगा। इस लड़की ने मेरे लड़के के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की और जब मनमीत ने उसको घास नहीं डाली तो वो चिढ़ गई, मारपीट पे उतर आई। पूरे कॉलेज ने देखा है ये। बोलना मनमीत। हाँ सर, एक बार पहले भी ये मेरे साथ बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी, इनफैक्ट सर बहुत गंदी गंदी बातें भी कर रही थी। मनमीत, झूठ मत बोल, ठीक है? तू खुद आया था मुझसे बात करने, मेरा फ्रेंड बनने। नो सर, मेरे फ्रेंड्स भी वहीं थे, आप उनसे पूछ लीजिए। और कितना झूठ बोलेगा मनमीत, मार खाएगा तो मुझसे। नहीं, रुक जा, मिनी रुक जा, मेरी बात सुन, हम बात कर रहे हैं ना, एक मिनट रुक। प्रिंसिपल सर, क्या हो रहा है आपके सामने? प्लीज प्लीज आप बैठिए, बैठिए। देखा सर, देखा कैसे हाइपर हो जाती है। सर पूरा कॉलेज जानता है कि ये ब्लैक बेल्ट चैंपियन और सबको डरा के रखा हुआ है इसमें। सर ये तो गुंडागर्दी हुई ना,
क्या बोला? गुंडागर्दी? मैं? एक मिनट मिस मिनी, शांत, साइलेंस। इट्स सो शेमफुल कि ये सब झगड़ा मेरे ऑफिस में हो रहा है। और आप मिस मिनी, बड़ा गुस्सा आता है आपको? आप कॉलेज में मारपीट करेंगी, अपने कोलीग्स को धमकाएंगी? नो सर, मैं ये सब नहीं करती। पर उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था क्योंकि इस लड़के ने बात ही वैसी की थी। कैसी बात? सर, इस लड़के ने मेरे पापा जी को ड्रग पेडलर का। सर मैंने वही कहा जो अखबार में छपा था। अखबार में गलत छपा हुआ है। और सर इससे पूछिए, ये तो खुद उस दिन। जो भी हुआ मिस मिनी, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और आपको मालूम है ना कि कॉलेज कैंपस में मुझे किसी भी तरह का वायलेंस बर्दाश्त नहीं है। मनमीत, परसों क्या हुआ, पूरी बात बताओ। सर परसों हमारा एक क्लास का पीरियड फ्री था। ये क्लासरूम में आई और इसने क्लास का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने इससे पूछा कि ये क्या कर रही है, और सर इसने मेरी एक ना सुनी और मुझे लिपट गई। लायर। और सर फिर जब मैंने रेसिप्रोकेट नहीं किया तो सर इसने मेरी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। एकदम झूठ बोल रहा है ये। थैंक गॉड कि उसी टाइम क्लास ओवर हो गई और इकोनॉमिक्स के सर क्लास में आ गए। सर आप ही बताइए, उस दिन क्लासरूम से बचकर मैं ही भागा था ना। और सर क्या क्या किया और क्या क्या बोला मेरे को उस दिन, सर मैं तो बता भी नहीं सकता। कितना झूठ बोलेगा तू? हाँ? मिनी कुछ भी बकेगा। सच बोल, क्या हुआ ना अंदर? मिनी छोड़ दे। मिनी, आई एम वार्निंग यू। नहीं, कुछ भी मन कर बातें करने जा रहा है सर। ट्रस्ट मी, ये झूठ बोल रहा है। सच बोल, बोल सच। मिनी छोड़। मिनी, कॉलेज छोड़ा उसका। सर ये झूठ बोल रहा है। कोई मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? He's lying. He's lying. But damn it, he's lying. Get out! Get out of the room! चल मिनी, बाहर चलते हैं। चला जा। मैं तुम्हें कॉलेज से एक वीक के लिए सस्पेंड करता हूं। You understand? सर, हम यहाँ पे आए थे आपसे न्याय मांगने। हमने सोचा था कि आप अपनी स्टूडेंट की तकलीफ को देखोगे, समझोगे कि कैसे ये लड़का मिनी को हरास कर रहा है, उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आप नहीं समझे। ठीक है, आपकी नजरों में यही न्याय है ना, तो यही सही। आप प्रिंसिपल हैं, आपकी सजा सराखों पर मैं अपनी बेटी को न्याय जरूर दिलवाऊंगी। यहां नहीं तो कहीं और सही, लेकिन न्याय उसे जरूर मिलेगा। चल मिली, तुम बचोगे नहीं, समझे? और भाई गुरमीत, पूरी लिस्ट बना ले भाई। लिस्ट के अंदर ये देख ले कि भाई कौन कौन से क्रिमिनल है जिन्होंने इस महीने आके भाई थाने के अंदर हाजिरी नहीं लगाई। उन सबको यहाँ पे हाजिर करो आप। भाई लाले, तू जो है ना, तू भाई एक वो मेल का प्रिंट आउट लेके आ, हार्ड कॉपी जो वो कमिश्नर साहब ने भेजा है, पता नहीं लंबा चौड़ा क्या, वो लेकर आ फटाफट यहाँ पे। और सुरेंद्र, लाला भाई साहब, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। एक मिनट भाई, जाओ आप लोग ड्यूटी पर मुस्तैद रहो। भाई लाले, पहले तो पूछ किससे परमिशन लेकर अंदर आए ये लोग। भाई थाना है ये, कोई सार्वजनिक स्थल थोड़ी है। जब मर्जी चाहे उठा कर आ गए आप लोग। हनुमान सिंह थानेदार है यहाँ पे, और भी 10 लोगों के काम है। कोई आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो बैठा नहीं है यहाँ पर। जाइए बाहर जाके बैठिए, पहले थाने के और काम होंगे, उसके बाद आना, बुलाया जाएगा आपको। जाइए यहाँ से। लेकिन लेकिन कुछ नहीं सुननी है आपकी कोई बात। हर चीज का एक प्रोसीजर होता है, क्राइटेरिया होता है, जो आपकी कभी समझ में नहीं आता। जब आपको समझाया कि भाई FIR करा दो, तो आपको समझ में नहीं आती बात।
अब जाइए, बाहर जाके बैठिए, जब आपकी बारी आएगी तब आपको बुलाया जाएगा, यहाँ से जाइए। FIR ही दर्ज करवाने आई हूं मैं यहाँ पे। एक वो मनमीत के खिलाफ साइबर क्राइम के लिए, और दूसरा अमित कुकरेजा के खिलाफ घर में काम करती महिला के साथ छेड़खानी करने के लिए। बाकी धाराएं क्या लगानी है आप डिसाइड कर लीजिएगा। देख रहा लाले, धन्य हो प्रभु, आज पता नहीं सूरज जो है किस दिशा से निकल कर आया है कि बहन को ज्ञान की प्राप्ति हो गई और आज इनका एकदम से चक्षु खुल गए। पहले बोल रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था। कोई नहीं, ठीक है भाई। लाले, FIR दर्ज कर, ले ले स्टेटमेंट इनका। चल बेब्स, तो उतर, मैं पार्क करके आती हूँ। हाँ जा, तो अंदर जा। तू ठीक तो है ना मिनी? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे मिनी संभल के, क्या क्या हुआ तुझे? तुझे चक्कर आ रहे हैं क्या? नहीं यार, एक्चुअली सर दर्द करा, थोड़ा सा थकी हुई हूँ ना, वही पुरानी बचपन की प्रॉब्लम ना। तो ठीक है, थोड़ा सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। रात को सोई भी नहीं ना तो। अच्छा चल कोई बात नहीं, चला जाओ, चला संभल के। हाँ चल अंदर चल, आराम से। संभल के। बबीता, क्या हुआ मिनी को? कुछ नहीं, भी थोड़ा सर दर्द कर रहा है इसका, धूप में चक्कर आ गए। कुछ नहीं भी, मैं दवाई दूंगी ना, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। चल मैंने आ जा। चल चल मैं भी आती हूँ। लो जी, अचानक इससे क्या हो गया है? इतनी कमजोर तो लगती नहीं है कि धूप में चक्कर खा जाए। और आज उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग थी ना? हाँ, प्रिंसिपल ने बुलाया था शायद इसको। हुआ होगा कॉलेज में कुछ, है नहीं तो। हाँ मेरे हैप्पी को ना पूरे 2 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, आज तक प्रिंसिपल के ऑफिस से कोई फोन नहीं आया। सब पता है मुझे कॉलेज में क्या क्या गुल खिला रही है, लड़ाई झगड़ा, लड़कों से नैन मटक्का, सब कुछ। तुझे कैसे पता? किट्टू मुझे सारी खबरें देता रहता है। देखती जा, इसकी लड़की आगे आगे क्या गुल खिलाती है। और 2 छूट, और क्या करेगी? गुली खिलाएगी ना। माँ को ना अपने बच्चों को संभालना आना चाहिए। इतनी छूट दे रखी है लड़की को कि पूरा दिन बस स्कूटी पर उड़ती फिरती रहती है। सोचा अब तू। बेब्स, मैंने तुझे बहुत परेशान किया ना बेब्स। आई लव यू बेटा। तो बिल्कुल मत घबरा, मत परेशान हो, मैं हूं ना तेरे साथ हमेशा। हम दोनों ने मिलकर इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी है मिनी, ये भी लड़ लेंगे। सर दबा दो तेरा? नहीं मैं ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले यार। तू जाना, तुझे खाना भी बनाना होगा ना। चल ठीक है, अच्छा सो जा अच्छे से।
तू सोएगी ना आराम से तो फिर सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। और शाम को है ना मैं तेरे लिए मैंगो शेक बनाऊंगी। तुझे बहुत पसंद है ना, फेवरेट है ना तेरा। वीरवालिका की तबीयत कैसी है? बेटर फील कर रही है क्या? हाँ अभी ठीक है, दवाई दे दी, उसे सर दर्द कर रहा था, सो रही है अभी, इसे मैंने उठाया नहीं। ना ना सोने दो, सो ठीक है। इससे छोरी ब्रेव है आपकी, आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा सब। ये बात है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब से दिख रहे हो आज आप। सबको ऐसे ही लगता है कि मिनी बहुत ब्रेव है, बहुत बहादुर है, पर शायद वो इतनी बहादुर नहीं है। देखा था आज मैंने उसे, वो कंप्लेंट नोट करवाते समय कैसी बार बार उसकी आंखें भर रही थी, गला भरभरा सा रहा था। छोटी है ना अभी। हाँ वही तो मैं कहना चाह रही हूँ, बहुत बहादुरी दिखाई मेरी बच्ची ने, अपनी उम्र से ज्यादा मेरा सहारा बनी, मेरा हाथ थाम के मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। पर इन सब के बीच हम ये बात तो भूल ही गए कि अभी वो केवल 17 साल की तो है, 17 साल सिर्फ। आप सही कह रही हैं बबीता जी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.